तो गरारी के आवाज सेट करने के बाद में फौरन आपको शटल बांधना है। शटल बांधने के बाद दोस्तों 19-20 गरारी आवाज करती है। तो हम क्या करेंगे, बात करते हैं इस गरारी के अंदर पिले होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको मैं एक बात बता देता हूँ। देखो, हम मशीन के अंदर कोई सा भी पुर्जा चलाएंगे ना, इस तरीके से इस टक्कर को चेक करेंगे कि इसमें टक्कर है या नहीं है। तो देखा आपने, इसके अंदर आवाज आ रही है ना आवाज, यानी कि इसमें पिले भी नहीं रखनी, मशीन बिल्कुल फ्री भी घूमनी है। समझ गए? इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा लास्ट में टच करके रखेंगे। तो आपकी अम्ब्रेला मशीन के अंदर ये गरारी आवाज करती है, इस गरारी में पिले ज्यादा है। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में यही बताया कि इस गरारी की पिले कम करके आवाज कैसे बनाते हैं कि जब मशीन मोटर पे चलेगी ना तो ये गरारी आवाज नहीं करेगी। जब आप इस वीडियो को देख के अपनी मशीन की गरारी की पिले कम करके आवाज बनाओगे ना तो दोस्तों 100% गारंटी है, आपकी मशीन जब मोटर पे चलेगी ना तो गरारी में से आवाज नहीं आएगी। मशीन के किसी और पुर्जे में से तो आवाज आएगी, लेकिन गरारी में से नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, गरारी की पिले और आवाज सेट करने से पहले हमें ये पता होना जरूरी है कि गरारी रमा कैसे होती है। ठीक है, बीच वाली रोड के अंदर जो टक्कर होती है वो निकलती कैसे है और कितनी बार दबा के उसको हम फ्री करते हैं। बड़ी वाली रोड की जो छोटी वाली गरारी ना, उसको हम कितनी बार दबा के रमा करते हैं। दोस्तों ये सारी जानकारी आपको होनी जरूरी है। अब ये सारी जानकारी आपको कैसे मिलेगी, कहां से मिलेगी, तो दोस्तों आपको क्या करना है, पार्ट नंबर 17 देखना है। इस वीडियो के अंदर मैंने बताया कि बड़ी वाली गरारी को कितना दबाना है, छोटी वाली रोड की टक्कर को आप कितनी बार दबा के फ्री करोगे, और बड़ी वाली रोड की छोटी वाली गरारी को कितनी बार दबा के इसको फ्री करना है। ठीक है, जब ये सारी जानकारी आपको होगी ना तो दोस्तों आपकी मशीन में जब गरारी के अंदर पिले होगी ना, आवाज करेगी, तो उसको आप 5 मिनट में सेट कर लोगे। समझ गए? तो दोस्तों चलते वीडियो में और आपको बताते हैं कि गरारी की पिले कम करके आवाज कैसे सेट करते हैं कि मोटर पर चलने के बाद में गरारी आवाज ना करे। दोस्तों चिमटा संतरी जमा करने के बाद में अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इस गरारी की पिले कैसे सेट होती है और इसकी आवाज कैसे बनाई जाती है। ठीक है, देखो इस रोड को मैं हिला रहा हूँ, देखा आपने आवाज आ रही है ना। इसी तरीके से छोटी रोड में भी आवाज आती है, यानी दोनों रोड में टक्कर भी नहीं होनी चाहिए, गरारी में पिले भी नहीं रहनी चाहिए और आवाज भी नहीं आनी चाहिए। अब मैं ऐसा क्या करूंगा, आपको अभी यही समझना है। सबसे पहले हम ऊपर वाली गरारी को सेट करेंगे और ऊपर वाली गरारी को सेट करने से पहले हम क्या करेंगे, इस छोटी वाली रोड की टक्कर निकालेंगे। टक्कर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक उंगली लेंगे और इस गरारी के पास इस तरीके से इसे दबा के रखेंगे। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस तरीके से इस टक्कर को चेक करेंगे कि इसमें टक्कर है या नहीं है। तो देखा आपने, इसके अंदर आवाज आ रही है ना आवाज। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस रोड की टक्कर निकालेंगे। इस छोटी रोड की टक्कर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला पेच यहाँ पे ले जाएंगे, इसको इस तरीके से खोल देंगे। उसके बाद हम ये वाला पेच भी इस तरीके से खोल देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में हम ये वाली रेती उठाएंगे और इसे यहाँ पे लगा देंगे गरारी के बीच में। फिर हम ये उल्टा पेचकस इस गरारी के ऊपर ऐसे मार देंगे। देखा आपने किस तरीके से टक्कर निकली है। और अगर मैं दोबारा पेचकस मारता हूं तो वो आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इस उंगली से इस गरारी को ऐसे दबा कर रखेंगे। फिर हम ये वाला पेच टाइट करेंगे। तो इस तरीके से हम इस पेच को टाइट करेंगे। फिर उसके बाद में इस रेती को निकाल लेंगे। तो फिर गरारी को हम इस तरीके से घुमा के ये पेच इसके सामने लेके आएंगे और ये वाला पेच भी हम यहाँ पे इस तरीके से टाइट कर देंगे। इस उंगली से हम छोटी वाली गरारी को इस तरीके से पकड़ के फिर दोबारा से इसकी टक्कर चेक करेंगे। तो आप देख सकते हो हमारी टक्कर निकल चुकी है। इसी तरीके से ये टक्कर आपको भी निकालनी है। फिर हम सरसों के तेल की एक बूंद फेस के अंदर डाल देंगे। तो आप देख सकते हो मैंने कैसे डाली है। फिर उसके बाद में एक सरसों के तेल की बूंद हम यहाँ डाल देंगे। बीच वाली रोड की टक्कर निकलने के बाद अगर आपकी मशीन भारी हो जाती है तो आपको क्या करना है, एक हाथ इधर मारना है, एक हाथ इधर मारना है, इसको थोड़ा सा फ्री कर लेना। ठीक है, टक्कर निकलने के बाद अगर आपकी बीच वाली रोड में मशीन भारी नहीं होती है तो आपको घुमाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, ऊपर वाली गरारी को सेट करोगे। तो अब हम आपको ऊपर वाली गरारी सेट करके दिखाते हैं। बात करते हैं इस बड़ी वाली गरारी की। तो मैं आपको बता दूं, इससे पहले वाली वीडियो मैंने सिर्फ इसे एक बार ही दबाया था, उसके बाद में मैंने इसे रमा करके बिल्कुल फ्री कर दिया था। ठीक है, लेकिन जब लास्ट में हम इसकी सेटिंग करेंगे ना और करने के बाद में इसमें पिले हो या ना हो तो हम क्या करेंगे, इसे एक बार और दबाएंगे। अब जब इसे लास्ट में दूसरी बार दबाएंगे ना तो इसको कितना दबाएंगे, तो दोस्तों अब आपको यही देखना है। इसका ये वाला पेज खोल दूंगा और उसके बाद में दूसरा पेज इस तरीके से खोल दूंगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इस बड़ी वाली गरारी को दबाने की। तो मैं आपको बता दूं, लास्ट में आपको क्या करना है, देखो हल्का सा पेचकस आपको गरारी की तरफ इस तरीके से खींचना अपनी तरफ। ठीक है, और देखो मशीन आपकी बिल्कुल फ्री भी घूमेगी इस तरीके से, यानी कि इसमें पिले भी नहीं रखनी, मशीन बिल्कुल फ्री भी घूमनी है। समझ गए? इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा लास्ट में टच करके रखेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, ये वाला पेच इसका टाइट कर देंगे। ठीक है, तो देखो आप देख सकते हो मेरी इसमें से पिले निकल चुकी है और गरारी से गरारी मेरी मिल चुकी है। ठीक है, अब जब हम इस तरीके से कर देंगे ना तो इसमें हल्का सा भारीपन आ जाएगा मशीन के अंदर। अब ये क्यों आ जाएगा, क्योंकि हमने
जो उसकी पिले थी ना दोस्तों, वो हमने खत्म कर दी है। तो इसी तरीके से आपको पिले खत्म करनी है और बाद में क्या करना है, इसके दोनों पेच इस तरीके से टाइट कर देने हैं। ठीक है, तो देखो हमारी गरारी में से पिले भी निकल गई है, हमारी गरारी भारी भी नहीं हुई है। तो इस तरीके से इसको लास्ट में आप क्या करोगे, सेट करोगे। अब हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा घुमाएंगे, घुमाने के बाद आपको बताता हूँ इसमें आगे क्या करना है। तो जब हम ऊपर वाली गरारी को टाइट करेंगे ना, तो 19-20 इसके अंदर आवाज आएगी। तो मैं आपको आवाज चेक कराता हूँ। देखा आपने कैसी आवाज आ रही है। तो गरारी टाइट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, एक बूंद इसमें सरसों के तेल की इस तरीके से डाल देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको भी डाल देनी है। और देखो जब आप ये सरसों का तेल डालोगे ना, और ये जब एक दो हाथ ऐसे मारोगे, तो दोस्तों जो इसके अंदर एम्बरी है ना, वो भी पतली हो जाएगी और जो इसका टाइट पन है ना गरारी का, वो भी इसका फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस गरारी को हम फ्री करके दिखाते हैं हम आपको। दोस्तों गरारी घुमाने का हमारा वही तरीका है, एक हाथ हम इधर मारेंगे, एक हाथ हम इधर मारेंगे और आराम आराम से घुमाएंगे। ठीक है, दोस्तों हमारी ऊपर वाली गरारी फ्री हो चुकी है, तो आप देख सकते हो। तो अब हम नीचे वाली गरारी सेट करेंगे। सेट करने से पहले हमें क्या करना है, इस रोड के अंदर टक्कर चेक करनी है कि इसमें टक्कर तो नहीं है। देखा आपने, इसमें टक्कर है, तो हम क्या करेंगे, इसकी टक्कर निकालेंगे पहले। इस बुश को आगे सरकाने का तरीका हमारा वही है, हम ऊपर से भी सरका सकते हैं इसे और नीचे से भी सरका सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारी गरारी टाइट हो चुकी है। ठीक है, हमारी रोड की टक्कर भी निकल चुकी है। इस तरीके से आपको ये बुश सरका के इसकी रोड की टक्कर निकालनी है। दोस्तों इस बुश को आपको इतना ही सरकाना है कि आपकी गरारी बिल्कुल फ्री भी घूमनी चाहिए और इसके अंदर टक्कर नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, एक बूंद सरसों के तेल की यहाँ डाल देंगे और एक बूंद हम गरारी के ऊपर डाल देंगे इस तरीके से। और उसके बाद में हम इस गरारी को भी फ्री करेंगे। तो इस गरारी को फ्री करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इस रोड की टक्कर चेक करेंगे। तो आप देख सकते हो मशीन तो हिल रही है पर टक्कर नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से बुश को दबा कर टक्कर निकाली जाती है। अब हम क्या करेंगे, इस वाली लॉक को इसके अंदर सेट करेंगे। देखो अब मैं इस लॉक को कैसे टाइट करूंगा, गरारी को मैं यहाँ से पकड़ूंगा और इधर को सरकाऊंगा। ठीक है, देखो इस तरीके से, और 2 उंगली से लॉक को अपनी तरफ को खींचूंगा, यानी बुश की तरफ। ठीक है, और उसके बाद में वाला पेच टाइट कर दूंगा। इसी तरीके से मशीन को घुमा के दूसरी तरफ का पेच टाइट कर दूंगा। उसके बाद में थोड़ा मोटा सा ब्रासू लॉक के बीच में डालेंगे यहाँ पे, फिर इस मशीन को घुमा के इसको फ्री करेंगे। तो इस लॉक को फ्री करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इस वाली लॉक को ऐसे पकड़ेंगे और पेच कस लेंगे, इसे थोड़ा सा और सरकाएंगे। तो दोस्तों ये टाइट हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, इसे 2 से 3 बार इस तरीके से दबा के इसको फ्री करेंगे, जिससे कि हमारे फेस बिल्कुल गोल हो जाए। दोस्तों ये व्हील आपको आराम से ही घुमाना है। दोस्तों दूसरी बार फ्री होने के बाद हम क्या करेंगे, इसे तीसरी बार दबाएंगे। इस लॉक को हम जब तीसरी बार दबाएंगे तो यहाँ पर सरसों के तेल की एक बूंद डाल देंगे, फिर इसे हम फ्री करेंगे। इस लॉक को 3 बार दबाने के बाद हमारी मशीन फ्री हो चुकी है, आप देख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपको फ्री करनी है। बात करते हैं इस लॉक को सेट करने की, तो मैं आपको बताता हूँ। ये वाला लॉक हम जब सेट करेंगे, जब हम यहाँ पे शटल लगाएंगे। ठीक है, ये वाला लॉक हम जब सेट करते हैं जब हमारी गरारी चलती है, और ये वाला लॉक हम जब सेट करते हैं जब हमारा शटल लगता है। ऊपर वाली गरारी, नीचे वाली गरारी, इस लॉक का फेस गोल करने के बाद हमारी मशीन बिल्कुल फ्री हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इस रेगमाल को गरारी के ऊपर लगाएंगे। समझ गए, इस रेगमाल को गरारी के ऊपर लगाने के बाद क्या होगा दोस्तों, गरारी के अंदर 19-20 भी जो साउंड होगा ना, वो भी खत्म हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाली गरारी के ऊपर रेगमाल लगाएंगे। इस रेगमाल को सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर वाली गरारी के ऊपर लगाना है। ठीक है, और मशीन आपको इस तरीके से सीधी घुमानी है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से हम रेगमाल को गरारी के ऊपर लगाएंगे और इस तरीके से मशीन को घुमाएंगे। समझ गए, इसी तरीके से हम छोटी वाली गरारी के ऊपर भी रेगमाल लगाएंगे और मशीन को ऐसे ही घुमाएंगे। ठीक है, तो आप देखो मैं किस तरीके से लगा रहा हूँ। देखो ये मैंने यहाँ रख दिया और इस तरीके से मशीन को घुमाना है। तो अगर आप मशीन को सीधी घुमा के रेगमाल लगाओगे ना, तो आपकी उंगली गरारी के अंदर नहीं आएगी। इसी तरीके से हम इस वाली गरारी के ऊपर भी यहाँ रेगमाल लगाएंगे और मशीन को सीधा घुमाएंगे। दोस्तों जब हम नीचे वाली गरारी के ऊपर रेगमाल लगाते हैं ना, तो 3 उंगली से बाल्टी को पकड़ के भी रखते हैं और गरारी के ऊपर रेगमाल लगा के भी रखते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको भी लगाना। तो आप देख सकते हो मैं किस तरीके से मशीन को पकड़ रहा हूं, और देखो इस तरीके से मैंने इसे रेगमाल को लगाया है।
दोस्तों आप अपने हिसाब से रेगमाल लगा लेना, मैं अपने हिसाब से लगा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो हमारी गरारी के बाद बन चुकी है, मशीन भी फ्री हो चुकी है। गरारी के ऊपर रेगमाल लगाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, सरसों के तेल की एक बूंद डाल देंगे इसके ऊपर इस तरीके से। तो इसी तरीके से हम ऊपर वाली गरारी के ऊपर भी तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद फिर हम क्या करेंगे, एक हाथ इधर मारेंगे, एक हाथ इधर मारेंगे और इसे एक दो बार ऐसे घुमा के बिल्कुल फ्री कर देंगे, ठीक है। दोस्तों नीचे की गरारी और ऊपर की गरारी में तेल डालने के बाद अब मैं क्या करूंगा, देखो इस उंगली से मैं रोड को इस तरीके से ऊपर को उठाऊंगा इस तरीके से, है ना, और मशीन को ऐसे घुमाऊंगा। फिर उसके बाद में इस उंगली से मैं नीचे को दबाऊंगा और फिर ऐसे घुमाऊंगा। इसी तरीके से रोड को बाहर को खींचूंगा और इस तरीके से घुमाऊंगा, ठीक है। उसके बाद क्या करूंगा, इस तरीके से मैं हाथ को नीचे को दबाऊंगा रोड पे, फिर इसको फ्री करूंगा, समझ गए। चारों तरफ आपको इस तरीके से इस गरारी को घुमाना है। देखो पहले मैं नीचे से ऊपर उठा रहा हूं उसे और फिर उसके बाद घुमा रहा हूं, ठीक है। अभी से मैं नीचे दबा रहा हूं रोड को, फिर उसके बाद में रोड को बाहर को खींचूंगा इस तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद में रोड को इस तरीके से अंदर दबाऊंगा और फिर फ्री करूंगा। तो दोस्तों ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी गरारी के दांतों में बैठ जाएंगे, प्ले भी नहीं होगी, मशीन बिल्कुल फ्री घूमेगी और गरारी आवाज भी नहीं करेगी, ठीक है। तो अब हम इस गरारी की प्ले चेक करेंगे और आपको गौर से देखना है कि मेरा बिल हिलता है या नहीं हिलता, ठीक है। तो इस वाली गरारी को पकड़ मैं ऐसे लेफ्ट राइट हिलाऊंगा, तो देखो आप, देखो हिला ना मेरा बिल, ठीक है। अब इसी पिले को मैं आपको ऊपर वाली गरारी के अंदर चेक कराता हूँ। नीचे वाली गरारी मैंने पकड़ लिया, आपको गौर से देखना है कि बड़ी वाली गरारी में पिले है या नहीं है। देखो हल्के से इशारे पे मेरी गरारी हिलने रही है पर बिल हिल रहा है, ठीक है। अब इसको हम घुमाएंगे, देखो यहाँ पे भी पिले नहीं है और यहाँ पे घुमाएंगे इसको, यानी इसको चारों तरफ इस तरीके से चेक करेंगे, ठीक है। तो देखा आपने हमारी गरारी में पिले भी नहीं है, हमारी गरारी फ्री भी है और आवाज भी हमारी बन चुकी है। ठीक उसी तरीके से हम नीचे वाली गरारी की भी प्ले चेक करेंगे। सबसे पहले बील पकड़ेंगे, उसके बाद में लॉक से भी पकड़ के चेक कर सकते हैं और गरारी पकड़ के भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो मैं लॉक पकड़ के चेक कर रहा हूँ, देखा आपने मेरा बील भी हिला, देखो जबकि मैंने बील हाथ से पकड़ रखा है। और इसी तरीके से हम घुमाएंगे, यानी इसको चारों तरफ से चेक करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको जूम करके एक बार और दिखा देता हूँ। दोस्तों आपको गौर से देखना है, देखा, देखो गरारी तो हिल रही है पर पिले नहीं बता रही है। तो इसी तरीके से आपको गरारी की प्ले चेक करनी है, ठीक है। आपकी समझ में ये बात अच्छी तरीके से आया तो देखो मैं आपको समझाने के लिए दो मशीन रखी है यहाँ पे, ठीक है। ये वो मशीन है जिसमें मैंने प्ले सेट करी, आवाज बनाई है, और ये वो मशीन है जिसमें मैंने प्ले सेट कर दी है, आवाज बना दी है, उसके बाद में शटर लगाया है। अब ये ऐसा क्यों करा मैंने, तो देखो मैं यही चीज बताने जा रहा हूँ आपको। कभी भी अगर आपकी मशीन चाहे नई हो या पुरानी हो, आप गरारी की आवाज सेट करोगे ना, तो गरारी की आवाज सेट करने के बाद फौरन आपको शटल बांधना है। शटल बांधने के बाद दोस्तों 19-20 गरारी आवाज करती है, तो हम क्या करेंगे, रेगमाल दोबारा से ऐसे लगेंगे जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। शटल लगाने के बाद में जो है ना थोड़ी सी गरारी के ऊपर लोड पड़ता है तो वो गरारी आवाज करती है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, शटल पहले ही लगा देंगे, ठीक है। कब लगाएंगे, चिमटा संतरी लगाने से पहले। अगर आप नई मशीन बनाते हो तो चिमटा संतरी लगाने से पहले आपको शटल लगा देना, ठीक है। जब आप शटल लगा दोगे ना और आप गरारी की आवाज बनाओगे तो दोस्तों फिर ये गरारी आवाज दोबारा नहीं करेगी, ठीक है। समझ गए बात। तो देखो आप देख सकते हो इसमें मैंने शटल लगा दिया। अब मैं आपको ये भी चेक कराऊंगा मशीन को घुमा के, और आप देखना इसमें से भी आवाज नहीं आएगी, और इसे भी चेक कराऊंगा, इसमें से भी आवाज नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद मैं मशीन के अंदर क्या करूंगा तो ये आपको अब आगे देखना है। तो पहले मैं आपको इस वाली मशीन की गरारी की आवाज सुनाऊंगा, फिर उसके बाद में शटल वाली गरारी की आवाज सुनाऊंगा, ठीक है। तो आप देखो, देखा मीठी आवाज आ रही है, ये देखो, ठीक है। हमारी आवाज बन चुकी है। जब हम शटल लगाएंगे तो एक बार इसमें रेगमाल और लगाएंगे, ठीक है। मैं आपको शटल वाली मशीन में आवाज सुनाता हूँ। तो देखो ये हमारी शटल वाली मशीन है, इसके अंदर मैं आपको गरारी की आवाज बताता हूँ। मैं बील घुमा रहा हूँ, आपको गौर से सुनना है। ये देखो, ये देखो कितनी मीठी आवाज आ रही है दोस्तों। ये गरारी की आवाज नहीं है, गरारी 19-20 आपको ऐसे ही लगेगा जैसे आवाज कर रही है। ये गरारी जब हम धो देंगे ना तो दोस्तों इसके अंदर से बिल्कुल भी आवाज नहीं आएगी। जो इसके अंदर एमरी लग रही है ना वो थोड़ी सी घुन घुन कर रही है, ये देखो, ठीक है। ये देखो अब एक बात और बताता हूँ दोस्तों, देखो मैंने शटल लगा रखा है, मैं मशीन को इधर घुमा रहा हूँ, जब भी मेरा शटल आवाज नहीं कर रहा, और मैं उल्टी घुमा रहा हूँ मशीन को तब भी मेरा शटल आवाज नहीं कर रहा। ये देखो आ रही है कि शटल की आवाज, तो समझ गए दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपकी मशीन दोनों तरफ आवाज न करे तो आपको क्या करना है, मेरा ये वाला वीडियो जरूर देखना है। इस वीडियो के अंदर मैंने बताया कि शटल की आवाज कैसे बनाते हैं। तो जब आपकी मशीन में गरारी की आवाज बन जाएगी ना तो आप क्या करोगे, डीजल या मट्टी के तेल से इस गरारी को धो दोगे, ठीक है। तो अब हम इसकी धुलाई करते हैं।
ठीक उसी तरीके से हम ऊपर वाली गरारी भी धो देंगे। तो आप देख सकते हो मैं किस तरीके से धो रहा हूँ। दोस्तों इसमें से एमरी निकाल देना, अगर आपकी गरारी के अंदर एमरी रह गई तो दोस्तों फिर आपकी गरारी के अंदर पिले दोबारा से बन जाएगी। तो आपको इस बात का ध्यान देना है। दोस्तों तेल की टेंशन मत लेना, तेल आप 50 ग्राम ज़्यादा बहा देना इसके अंदर, लेकिन एमरी हो या बिरासू हो गरारी में नहीं रखनी है आपको, ठीक है। इस तरीके से आपको गरारी धोनी है। इसी तरीके से आपको नीचे वाली गरारी के ऊपर भी तेल डाल के एमरी बिरासू निकाल देना है। इधर लॉक पे भी डालना है। इसी तरीके से आपको मशीन खड़ी करने के बाद ऊपर से इस तरीके से तेल डालना है, फेस में भी डालना है और गरारी में भी डालना है, ठीक है। अच्छी तरीके से आपको धो देनी है। इसी तरीके से आपको कैम भी धो देनी है। और फिर उसके बाद में ऊपर से इस तरीके से धार मार के रोड के ऊपर, जब आप रोड के ऊपर तेल इस तरीके से डालोगे तो दोस्तों फिर नीचे वाले बुश में से आपका एमरी बिरासू सब निकल जाएगा, ठीक है। तो बाद में मशीन को हम इस पोजीशन में ऐसे रखेंगे और इस होल के अंदर और इस होल के अंदर मशीन घुमा घुमा के इसके अंदर ऑयल डालेंगे। उसके बाद में हम इस साइड से भी इसकी धुलाई करेंगे, जैसे शटल के अंदर डालेंगे और फिर लॉक के अंदर डालेंगे यहाँ पे, और इस वाली लॉक के पास डालेंगे, फिर यहाँ डालेंगे, फिर गरारी में डालेंगे और यहाँ से अंदर वाले बुश के ऊपर भी धार लगा के इसके अंदर इस तरीके से इसकी धुलाई करेंगे। तो दोस्तों ये धुलाई करने का तरीका है। इसी तरीके से आपको भी अपना शटल और बुशों के फेस की धुलाई करनी है, ठीक है। मशीन को खड़ा करेंगे। खड़ा करने के बाद में इस होल के अंदर और इस होल के अंदर दोबारा से तेल डालेंगे। तो दोस्तों मैं इसे मोटर पर चलाऊंगा और मैंने यहाँ पे बेल्ट लगा रखी है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसे उल्टा घुमाऊंगा, उसके बाद में सीधा घुमाऊंगा। देखो दोस्तों कोई भी पुर्जा हम लगाएंगे ना तो उसे मोटर पर चलाने के बाद उसको सेट करेंगे, ठीक है। जब हम सेट करके जब कस्टमर को मशीन देंगे ना तो दोस्तों वो पुर्जा फिर ऐसे ही चलता रहेगा जैसे आप लगाओगे। अगर आपने कोई पुर्जा लगाया उसे मोटर पर नहीं चलाया तो दोस्तों वो 8 दिन 10 दिन 15 दिन के बाद में उसके अंदर लूज ही आ जाएगी, यानी कि वो सर्विस जल्दी मांगेगी मशीन, समझ गए ना। तो आपको क्या करना है, मशीन के अंदर कोई भी पुर्जा लगाते हो ना उसको मोटर पर चला के जरूर देना, ठीक है। एक बात और दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको दिखाया ना गराई जमा करते समय मैं रोड को पहले ऊपर को उठाऊंगा, फिर नीचे को दबाऊंगा, फिर ऐसे खींचूंगा, फिर इधर को दबाऊंगा। तो दोस्तों ठीक उसी तरीके से मोटर पर चलने के बाद भी मैं रोड को ऊपर नीचे ऐसा हाथ डाल के यहाँ से आपको दिखाऊंगा, यानी मैं उसको दबाऊंगा गरारी को, यानी उसको बिठाऊंगा दांते से दांते गरारी के अंदर ऐसे बिल्कुल मिला दूंगा, ठीक है। तो देखना आप गरारी कैसा आवाज करेगी, ठीक है। दोस्तों मशीन उल्टी तरफ घुमाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको सीधा घुमाएंगे। आपने देखा मैंने किस तरीके से रोड को ऊपर उठाया, फिर नीचे दबाया और मोटर पे गरारी को चलाई। अब देखो दोस्तों इसके अंदर जो आवाज सेट हुई है ना, अभी आवाज खुलेगी नहीं, बन गई है समझ लो। अब मोटर पर कस्टमर चाहे कितनी भी तेज चलाएगा ना तो गरारी में से आवाज नहीं आएगी, चाहे मशीन के किसी भी पुर्जे में से आवाज आए लेकिन गरारी में से आवाज नहीं आएगी, समझ गए। इसी तरीके से आपको सेट करना है। अगर किसी वजह से अगर आपकी मशीन में रोड के अंदर टक्कर हो गई है तो आपको क्या करना है दोस्तों, देखो पेचकस लेना है और इस तरीके से यूं करके सरका देना है, यानी इस हाथ से आपको इधर को खींचना है रोड को और पेचकस से आपको इसे सरका देना है, तो आपकी टक्कर निकल जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप अच्छी तरीके से इन लोगों को दबा दोगे तो दोस्तों यहाँ पर टक्कर नहीं बनेगी, जैसे कि इस मशीन में नहीं बनी है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, छोटी रोड के अंदर टक्कर होगी तो टक्कर निकालेंगे, नहीं होगी तो इसको छोड़ देंगे, समझ गए। तो हम इसको चेक करते हैं कि इसमें टक्कर है या नहीं है। करेंगे इस उंगली को गरारी के पास लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद ऐसे चेक करेंगे तो इसमें टक्कर है, हम इसकी टक्कर निकाल देंगे। पेज टाइट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से चेक करेंगे। तरीका वही है हमारा, आपने देखा, घुमा घुमा के इस तरीके से हम चेक करेंगे। इसमें बिल्कुल भी टक्कर नहीं है, यानी कि हमारी टक्कर भी निकल चुकी है। फिर हम एक बूंद सरसों के तेल की डाल देंगे यहाँ पे। उसके बाद में एक बूंद हम ऊपर की साइड में भी डाल देंगे। इस रोड की टक्कर निकालने के बाद अगर हमारी मशीन भारी हो जाती है तो हम क्या करेंगे, इसको फ्री करेंगे। दोस्तों बात करते हैं इस गरारी के अंदर पिले होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
तो आपको मैं एक बात बता देता हूं, देखो हम मशीन के अंदर कोई सा ही पुर्जा चलाएंगे ना तो 19-20 उसके अंदर लूजिंग रखेंगे। अगर हमने उसे बिल्कुल फिक्स टाइट करके चलाया तो दोस्तों ये मशीन मोटर पर चलती है। अभी मोटर पर चलती है ना तो वो पुर्जा हमारा चलते चलते ना कटाई पकड़ लेगा और मशीन जाम हो जाएगी। ठीक उसी तरीके से हमें क्या करना है, गरारी के अंदर भी इतनी प्ले रखनी है कि उसके अंदर तेल हिलता हुआ होना चाहिए, समझ गए। अगर आपने तेल हिलता हुआ नहीं रखा, उसको बिल्कुल टच से टच मिला के रखा तो ये गरारी फिर आवाज करेगी, समझ गए। आपको क्या करना है, 19-20 इसके अंदर हवा भर प्ले रखनी है। हम बात करते हैं इस गरारी के अंदर ग्रीस लगाने की, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आपकी मशीन पुरानी है, कस्टमर को आप देना चाहते हो तो आप क्या करोगे, इस ग्रीस को लगा के इसको सेट करके कस्टमर को दे देना। अगर आप नई मशीन बनाते हो और ये ग्रीस पहले लगा देते हो तो दोस्तों ये गलती मत करना, ठीक है। देखो ऐसा क्यों बता रहा हूं मैं आपको, अभी क्या है इसके अंदर चिमटा लगेगा, संतरी लगेगा और लगाने के बाद हम उसकी धुलाई करेंगे। जब धुलाई करते हैं ना तो गरारी के अंदर भी तेल जाता है, तो तेल के साथ में ग्रीस बाहर निकल जाएगा, समझ गए ना। तो हम क्या करेंगे, इसको मशीन को सेट करने के बाद में इस ग्रीस को लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, मशीन को पैक करके रख देंगे क्योंकि इसकी धुलाई नहीं होगी, समझ गए। तो क्या करना, पुरानी मशीन में आपको गरारी सेट करके ग्रीस लगा देना है, दे देना है, लेकिन नई मशीन में आपको लास्ट में ही लगाना है, ठीक है। तो दोस्तों हमारी मशीन कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हो इसके अंदर हमने चिमटा, संतरी और जो भी इसका सामान था वो सारा सामान हमने इसके अंदर लगा दिया है, ठीक है। अब इस मशीन को हमें धोने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस गरारी के अंदर ये मोटा वाला ग्रीस लगा देंगे, ठीक है। अब इस ग्रीस को कैसे लगाते हैं आपको ये देखना है। इस ग्रीस को लगाने से पहले आपको क्या करना है, चारों गरारी के पेच फुल टाइट कर देने और बीच वाली रोड की टक्कर आपको निकाल देनी है, ठीक है। उसके बाद में आपको कपड़े से इस गरारी को पहुंच देना है। इस गरारी के अंदर तेल नहीं होना चाहिए, समझ गए। जब भी कभी हम ग्रीस को लगाएंगे ना तो छोटी सी ऐसी ग्रीस की गोली बना देंगे और गरारी पे से ऐसे चिपका देंगे, ठीक है। उसके बाद में गरारी को ऐसे घुमाएंगे और उंगली इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे तो ये ग्रीस हमारा गरारी के दांतों में बैठते हुए चले जाएगा। इसी तरीके से आपको लगाना है, जिस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ ना दोस्तों, तो इसी तरीके से आपको लगाना है। आप देख सकते हो इस वाली गरारी के ऊपर ये ग्रीस लग चुका है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ग्रीस उठाएंगे और थोड़ी सी से इस तरीके से इसकी गोली बनाने के बाद में इस वाली गरारी के ऊपर इस तरीके से सब चिपका देंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अंगूठा इसके ऊपर लगाएंगे इस तरीके से और हल्के हल्के से मशीन को घुमाएंगे और ये ग्रीस भी इसके अंदर इस तरीके से चिपकते हुए चले जाएगा। तो इस ग्रीस को लगाने का ये तरीका है। अब हम क्या करेंगे, देखो साइड से ऐसे उंगली लगाएंगे और लगाने के बाद फिर इस ग्रीस को चिपका देंगे इसके ऊपर ही और इस तरीके से ऐसे आराम से घुमाएंगे तो ये ग्रीस गरारी के दांतों में घुस जाएगा। तो आप देख सकते हो मैं कैसे लगा रहा हूं, इसी तरीके से आपको लगाना है। देखा आपने, हमारी गरारी में ग्रीस लग चुका है। इस गरारी में भी ग्रीस लगाने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसी एक गोली बना लेंगे और गोली बनाने के बाद में इसको यहाँ पे इस तरीके से लगा देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो उंगली रखेंगे और मशीन को ऐसे उल्टा घुमाएंगे और ये ग्रीस ऐसे लगता हुआ चले जाएगा। देखा आपने कैसे घुसता चलेगा दांतों के अंदर। फिर दोबारा से गोली बनाएंगे और फिर मशीन को सीधा घुमाएंगे और इस तरीके से इसके अंदर लगाते चले जाएंगे। तो आप देख सकते हो मैं किस तरीके से लगा रहा हूँ, इसी तरीके से आपको लगाना है और मशीन बिल्कुल आपको आराम से घुमानी है। और देखो यहाँ पे उंगली रख के आपको सीधी मशीन घुमानी है और इस तरीके से ऐसे करके सीधी मशीन घुमानी है तो हमारा ग्रीस गरारी के अंदर घुसता चला जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, एक बार और उठाएंगे ऐसे ग्रीस और इस दांते के ऊपर रखने के बाद में इस तरीके से मशीन को उल्टा घुमाएंगे। आप देख सकते हो ग्रीस हमारा गरारी के अंदर जा चुका है। कभी हम मशीन को सीधा घुमाएंगे, कभी उल्टा घुमाएंगे, इस तरीके से गरारी के अंदर ग्रीस लगाया जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमारी गरारी में ग्रीस लग चुका है। ग्रीस लगाने के बाद में अब मैं मशीन को घुमाता हूँ। आपको गौर से सुनना है कि इसके अंदर से आवाज आती है गरारी की या नहीं आती है। गरारी की बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही क्योंकि ये जो ग्रीस लगता है ना दोस्तों गरारी के अंदर 19-20 अगर गरारी आवाज करती है ना तो इस ग्रीस को लगाने के बाद में आवाज हमारी खत्म हो जाती है, ठीक है। ऊपर वाली गरारी की पिले और नीचे वाली गरारी की पिले कम करके गरारी की आवाज कैसे बनाते हैं ये तो मैंने आपको बता दिया और आपकी समझ में बात आ भी गई होगी क्योंकि आप पीछे से मेरे पार्ट देखते हुए आ रहे हो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, कोई डाउट है तो कमेंट करना। दोस्तों ऐसे मजेदार वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को देख के ज्यादा शेयर करना जिससे कि इस वीडियो को दूसरे लोग फायदा उठा सकें। मिलते फिर नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर।